हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर पूरा बताऊंगा। इस वीडियो में एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूं कि कैंडल स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे हम। और ये एक प्लाईवुड है जिसको मैंने कट करके यहाँ पे फिट कर दिया है चक में मैं फिटिंग करना भी आपको सिखा चुका हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हाउ टू एडजस्ट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और सेंटर मार्किंग भी मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। किस तरह से टेल स्टॉक मूव होता है वो भी मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लें, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो इस वीडियो में टर्निंग का स्टेप टर्निंग में आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस वुड को मैं कम से कम 70 mm तक रिड्यूस कर दूंगा। 70 mm रिड्यूस करने के बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे करके स्टेप टर्निंग के थ्रू बताऊँगा कि स्टेप टर्निंग के थ्रू मैं क्या करना चाह रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। और इस टर्निंग ऑपरेशन के दौरान हमने जो है इसको 70 mm तक कंप्लीट कर लिया है। सो ये 70 mm है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर यहाँ 7 दिख रहा होगा आपको टोटल कंप्लीट, यहाँ पे 0 के साथ। तो ये 70 mm तक हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया था। अभी मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ, ये फेसिंग ऑपरेशन करने वाला हूँ, ताकि मैं इसकी सरफेस को फ्लैट कर लूँ। एक बार मैं इसकी सरफेस को फ्लैट कर लूँगा, देन उसके बाद मैं ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। देन उसके बाद फिर लास्ट में मैं स्टेप टर्निंग का ऑपरेशन आपको करके दिखाऊँगा। सो मैं यहाँ पर फेसिंग का ऑपरेशन ऑलरेडी पहले आपको परफॉर्म करके दिखा चुका हूँ। तो मैं जैसे ही फेसिंग कर लूँगा, देन फिर मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी फेसिंग कर रहे हैं। सो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। देन अब हमने इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको बोरिंग कर लिया हमने। इसको बोरिंग करने के बाद ये सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, बिल्कुल इस सरफेस फ्लैट हो चुकी है। अब यहाँ पर सेंटर पर मुझे कितने mm का, कम से कम 23 mm का मैं यहाँ पर एक ड्रिल करूँगा। सो 23 mm से ड्रिल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 10 mm का ड्रिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर मैं 23 mm का यहाँ पर ड्रिल करूँगा। या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे 23 mm का भी ड्रिल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे 23 mm का ड्रिल कर लूँगा। देन उसके बाद फिर मैं आपको कि डिज़ाइन प्रोसीजर बताऊँगा कि क्या करना है। इसमें मैं सबसे पहले जो ड्रिल करने जा रहा हूँ वो 23 mm का ड्रिल करूँगा। एटलीस्ट कम से कम मैं 25 mm तक मैं इसमें, या 20 mm की डेप्थ तक मैं इसमें ड्रिल करूँगा। 25 mm ले लेते हैं, 25 mm की डेप्थ तक मैं इसमें ड्रिल करूँगा और 23 mm का ड्रिल करूँगा। हाँ स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें मुझे 23 mm का ड्रिल करना है। तो ये बैरल होता है हमारा, ये हमारा स्लीव है। इसके अंदर मैंने 23 mm का ड्रिल बिट इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 23 mm लिखा हुआ है। तो 23 mm का ड्रिल बिट मैंने इस स्लीव के अंदर इंसर्ट कर दिया है। नाउ इस स्लीव को अब मैं यहाँ बैरल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपना ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ 23 mm का, जो कि मुझे 25 mm डेप्थ तक मुझे परफॉर्म करना है।
स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें 25 mm तक का ड्रिल बिट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, आफ्टर ड्रिलिंग अब मुझे क्या करना है, अब स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। क्या करना है मुझे कि मैं अब ये जो आप जो देख रहे हैं डाया, ये हमने 70 mm तक रिड्यूस किया था। अब इस डाया को मुझे कम से कम, अभी मैंने इंटरनल 25 mm का ड्रिल किया है, तो बाहर की तरफ मुझे क्या करना है 35 mm तक इस मटेरियल को रिमूव करना है। मींस अब इस बड़े वाले डायमीटर को मुझे 35 mm डाया तक बनाना है। इस डायमीटर को मुझे 35 mm तक रिड्यूस करना है, और 35 mm को रिड्यूस करने के बाद मैं इसको कहाँ तक ले जाऊँगा, इमीडिएटली वैसे ही 25 mm तक की डेप्थ तक ले जाऊँगा। मींस इस तरफ से 25 mm और डाया कितना रिड्यूस करना है, 35 mm तक मुझे रिड्यूस करना होगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। सो ये इस पेरी से यहाँ तक जो है 25 mm का मार्किंग किया है मैंने यहाँ पर। इन क्या करूँगा, यहाँ पर एक हल्का सा मैं यहाँ पर कट लगा दूँगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही मैं यहाँ पर कट कर दूँगा। एंड देन इतना मटेरियल जो है इसको मैं 35 mm तक रिड्यूस कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक मार्क बना लिया है। अब इस मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी मटेरियल है हम इसको रिड्यूस कर देंगे। कहाँ तक, 35 mm के डाया तक। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर ली है। सो ये स्टेप टर्निंग कहलाती है आपकी। यहाँ से हमने क्या करा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में टर्निंग करा था, अब मैं इसको स्टेप टर्निंग करके 35 mm के डाया तक रिड्यूस कर दूँगा। क्योंकि अब अलग अलग दो डायमीटर हो जाएंगे, एक 70 mm का डाया हो जाएगा और एक 35 mm का डाया हो जाएगा। बच्चों, हमने अभी जैसे मैंने स्टेप टर्निंग में आपसे कहा था कि हमने इस डायमीटर को 35 mm तक रिड्यूस कर लिया है पूरी तरह से। और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम ये करने वाले हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मार्किंग कर ली है। एक मार्किंग कर ली है, ये एक लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो ये लाइन इसलिए दिखाई है कि मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी 45 mm तक की, और उसके बाद एक हल्का सा डेप्थ ऑफ कट लगा दिया है यहाँ पे। सो ये 45 mm की डिस्टेंस पर मैंने एक कट लगाया है। और अब मुझे इस डायमीटर को कहाँ तक रिड्यूस, ये ऑलरेडी 70 mm का है डायमीटर, एंड इसको मैं कहाँ तक रिड्यूस करूँगा, इसको मैं 55 mm तक डाया तक रिड्यूस कर दूँगा। तो ये स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर है। एक टर्निंग हो चुकी है, दूसरी स्टेप टर्निंग हम 55 mm डाया तक रिड्यूस कर देंगे इसको। दैन उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्या करना है, और टर्निंग करनी है। अभी हम 55 तक कर रहे हैं, दैन फिर हम 65 करेंगे, लास्ट में फिर हम 70 तक उसे ले जाके छोड़ देंगे। इसमें यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे आपने ये मार्किंग देखी थी, एक्चुअली में आप क्या कीजिए, अपने स्केल उठाइए यहाँ पर इस तरह से और बंद कर दीजिए। पहले मशीन को बंद करके आप क्या करें, जैसे 45 mm पर आपको मार्किंग करनी है तो स्केल पे 45 mm की मार्किंग कर लें, यहाँ पर पेन से मार्क कर लें। दैन उसके बाद अपने टूल को क्या करें, आप उस मार्किंग पर आप उस टूल को, अपने टूल को मार्किंग के ऊपर अटैच कर दें, जो पेन से अटैच, जो पेन का मार्क है बिल्कुल उसके जस्ट सामने। बता देता हूँ आपको, जैसे कि आपने मार्किंग की यहाँ पर है ना, ये 45 mm आ गया, तो आप क्या करें, अपने इस तरह से चक को रोटेट करके बिल्कुल टूल के जस्ट सामने ये मार्क लिया है, ठीक है। दैन उसके बाद अपनी मशीन को ऑपरेट करें आप, और उस मार्किंग के ऊपर यहाँ पर हल्का सा डेप्थ ऑफ कट दे दें। तो इससे क्या होगा कि आप ये पहचान जाएंगे कि मुझे सिर्फ टर्निंग का ऑपरेशन कहाँ तक परफॉर्म करना है, सिर्फ इस लेंथ तक, इस डेप्थ तक मुझे टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने टर्निंग किया है यहाँ पर,
25 mm की डेप्थ तक हमने इसको 35 mm का डाया बनाया। देन उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 45 mm तक का बनाऊंगा, बट यहाँ पर जो है 45 mm का डाया ना बना के मैंने इसको 42 का रखा है। ठीक है, तो इसको 42 का डाया बनाया है और डेप्थ रही है इसकी 45 mm तक। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, फिर से अभी 45 mm की डेप्थ तक जाऊँगा और अभी इसको 42 बनाया है, तो देन इसके बाद इसको जो कर दूँगा मैं यहाँ पर ये 50 mm का करूँगा डाया। इसको कितने mm का डाया रिड्यूस कर दूँगा 50 mm का। एंड यहाँ पर जो है मार्किंग कर लेंगे हम इसको इस तरह से स्केल पर रख के कि भाई 50 mm तक हमें दूर जाना है, 50 mm तक यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। एंड देन फिर एक कट लगाकर फिर हम इसको फिर से रिड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 42 mm तक किया था, इसको हम यहाँ पर एटलीस्ट 52 या 50 mm तक हम इस डाया को रिड्यूस कर देंगे। सो बच्चों, यहाँ पर हमने पूरा स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर कर लिया है। सबसे पहले हमने टर्निंग ऑपरेशन किया जिसमें हमने 35 mm तक डाया को रिड्यूस किया 25 mm डेप्थ तक। देन उसके बाद 50 mm की डेप्थ तक हमने इसको 42 mm का डायमीटर रिड्यूस किया। देन उसके बाद 52 mm का डाया रिड्यूस किया और दोनों जो डायमीटर डेप्थ रही है वो 50 mm तक। लास्ट में हम 50 mm मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। सो इस पोर्शन को मैं यहाँ से कट करूँगा। एक्चुअली में ये कैंडल स्टैंड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है ये कहलाता है आपका स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग के प्रोसीजर में क्या होता है कि आपकी डेप्थ कितनी डेप्थ तक कितनी लेंथ रहेगी वो, और अलग अलग डायमीटर्स आपके क्या होते हैं वेरी कर लेते हैं। तो ये था पूरा एक स्टेप टर्निंग के बारे में, एक स्टेप टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बारे में पूरा एक वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पार्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर कहीं पर अगर किसी कॉर्नर शेप को हमें एक चेम्फर में या फिर एक फिलेट शेप में अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, या किसी एंगुलर शेप में हमें किसी शाफ्ट को कन्वर्ट करना होता है, तो किस तरह से हम करते हैं वो 1 बाय 1 करके मैं आपको दोबारा बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।